Hi, good evening, viewers, and a very warm welcome to each and every one of you on behalf of Kanan International. Today, we have got a very special guest with us, Mr. Ashwin Patel, who heads the Study in Australia division at Kanan International Private Limited. And today, Ashwin sir is going to talk a lot about the aspects of studying in Australia, how you can benefit from the current programs of studying in Australia, your options to resettle in Australia, your eligibility criteria to enroll into the best programs of best universities in Australia. Ashwin sir, welcome to the show. थैंक यू। सो अश्विन सर, काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी पेरेंट्स और काफ़ी जो कंसल्टेंट्स हैं वो फिलहाल अभी भी एक दुविधा में है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉर्डर्स पेंडेमिक के बाद जो क्लोज किए थे, तो फिलहाल क्या वो बॉर्डर्स ओपन है, क्या स्टूडेंट्स एनरोल हो सकते हैं, करंट सिचुएशन क्या है सर? I just inform you border is open and since last 15 December most of the students जिनके ऑलरेडी वीज़ा हो चुके थे उन्होंने ऑलरेडी ट्रैवल करना शुरू कर दिया है एंड काफ़ी बच्चे ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में लैंड कर चुके हैं एंड अभी अगर कोई भी स्टूडेंट्स को जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल इंटेक है फरवरी, जुलाई एंड नवंबर, जिसके लिए एडमिशन्स प्रोसेस हम चालू कर सकते हैं। ग्रेट सर, मतलब स्टूडेंट्स अगर फरवरी 22 इंटेक में भी जाना चाह रहे हैं, स्टिल वी कैन असिस्ट देम विद देयर एप्लीकेशंस, राइट? यस, ग्रेट। जिसको भी अगर फरवरी इंटेक के लिए तैयारी करनी है वो इजीली जिसके पास IELTS 5.5 बैंड्स के अबव का स्कोर अवेलेबल है उस स्टूडेंट्स के लिए हम इजीली प्रोसेस चालू कर सकते हैं एंड वो फरवरी इंटेक के लिए जा सकते हैं। ग्रेट सर। सर, अगर बेसिकली हम बात करें जैसे कनाडा जैसे कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पर 12th के बाद के प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी बहुत अलग होता है। ग्रेजुएशन के बाद जो बच्चे पीजी या मास्टर्स में जा रहे हैं उनकी एलिजिबिलिटी पे अलग फोकस करना होता है। सो ऑस्ट्रेलिया में फ़िलहाल कौन सा प्रोग्राम सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम रेकमेंड कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी किस तरह से वर्क करते हैं? ऑस्ट्रेलिया में अगर किसी स्टूडेंट्स को जाना है तो सबसे पहले अगर 12th पास बच्चे हैं, वो चाहे 18 में पास किया है, 19 में किया है, 20 में किया है, 21 में किया है या कोई भी ईयर में पास आउट किया है, 12th स्टैंडर्ड्स के बाद कोई भी बच्चा है वो डिप्लोमा कोर्सेज ले सकता है। अगर वो चाहे तो डिप्लोमा फॉलोड बाय डिग्री ऑप्शंस ले सकता है, वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है जैसे डेकिन यूनिवर्सिटी, तो डेकिन यूनिवर्सिटी में एक डेकिन कॉलेज भी है जहाँ पे 2 साल पहले वो डिप्लोमा पढ़ेगा, वो 2 साल की डिप्लोमा की पूरी उसको क्रेडिट मिलेगी और आगे बैचलर खत्म करेगा। तो डिप्लोमा फॉलोड बाय डिग्री भी हो सकता है और डायरेक्ट डिप्लोमा में जाना है तो डिप्लोमा कर सकता है। और आज के दिन में अगर ऑस्ट्रेलिया में देखने जाए तो साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट काफ़ी डिमांड्स में है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की प्रोफाइल और स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम आपको कोर्सेज और ऑप्शन सब सजेस्ट कर सकते हैं। ग्रेट सर। तो सर, इसमें अगर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम बात करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो बच्चों को IELTS, PT कौन सा एग्ज़ाम ज़्यादा प्रेफर करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, और GRE, GMAT जैसे एग्जाम्स की भी रिक्वायरमेंट होती है? ऑस्ट्रेलिया में GRE, GMAT या कुछ चाहिए नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया में मेनली जो चाहिए होता है वो इंग्लिश टेस्ट चाहिए होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो IELTS देंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो PT देंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो TOEFL देंगे। ये तीनों के तीनों टेस्ट एक्सेप्टेबल है। IELTS में डिप्लोमा कोर्सेज के लिए मिनिमम 5.5 बैंड IELTS चाहिए। अगर 1 या 2 मॉड्यूल में 5 है और ओवरऑल 5.5 है तो भी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन हो सकता है। काफ़ी बैचलर कोर्सेज है जहाँ पे IELTS की रिक्वायरमेंट 6.5 बैंड्स है और नॉट लेस देन 6 बैंड्स होती है। काफ़ी बैचलर कोर्सेस है जहाँ पे 6 बैंड्स की IELTS की रिक्वायरमेंट्स है और 5.5 है तो भी हो सकता है। बट ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा एक अच्छा पॉइंट ये है कि अगर किसी के 5.5 बैंड्स है और अगर उसको बैचलर कोर्स में जाना है जिसकी रिक्वायरमेंट 6 बैंड्स है तो वो स्टूडेंट्स विथ एलिकोस उसका एडमिशन हो सकता है। उस केस में क्या होगा, अगर 5.5 बैंड्स है आपके और 6 बैंड्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब आपको 6 से 10 वीक का एलिकोस आएगा, वो आप पहले पढ़ेंगे। एलिकोस खत्म होने के बाद आपका बैचलर कोर्स का स्टार्ट होगा, तो दोनों का कोर्स का आपको कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट होगा और उसके बेस पे आपको पूरा लेंथ के लिए वीज़ा मिलेगा। ग्रेट सर। सो इस तरह से कुछ होता है कि बच्चा अगर एलिकोस के लिए ऑप्ट करता है तो वीज़ा के चांसेस घट जाते हैं, ऐसा कुछ होता है? देखिए, आप जब भी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप चाहे एलिकोस के साथ करिए, आप फाउंडेशन कोर्स के साथ कर रहे हैं या प्री मास्टर्स के साथ कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो कोर्स जो है वो कोर्स की रिक्वायरमेंट है। आई विल पुट इट इन अ डिफरेंट वे कि ये तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव आपको पॉइंट्स आएगा कि आपको जो कोर्स की रिक्वायरमेंट है वो आपकी मैच नहीं हो रही थी, इसके लिए आप ये कोर्स पढ़ाई कर रहे हो और वो पढ़ाई करोगे उससे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, वो भी उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो जहाँ पे आपका एनरोलमेंट हो रहा है। सर, अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो मास्टर्स करना चाहते हैं, तो काफ़ी दूसरे कंट्रीज़ में इशू होता है कि अगर मुझे मास्टर्स पढ़ना है टॉप यूनिवर्सिटी में तो 12+4 डिग्री फॉर्मेट चाहिए होता है इंडिया से। सो ऐसे अगर इंजीनियरिंग के मास्टर्स प्रोग्राम के हम ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो रिक्वायरमेंट क्या है? 12+3 के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं?
ऑस्ट्रेलिया में जो एजुकेशन है, मोस्ट ऑफ द बैचलर्स कोर्सेज जो है वो 3 इयर्स के हैं। हमारा इंडिया की तरह ही है कि हमारे यहाँ 3 इयर्स के बैचलर्स है, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द बैचलर्स है वो 3 इयर्स है। तो आपके पास अगर 12+3 डिग्रीज है तो वहाँ पे आप 110% मास्टर्स कोर्स में आपको एडमिशन मिलेगा। बट काफ़ी इंजीनियरिंग कोर्सेज ऑस्ट्रेलिया में भी 4 इयर्स के हैं। तो काफ़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आपको 12+4 की रिक्वायरमेंट्स आएगी। वो डिपेंड करेगा कोर्स पे, बट मोस्टली इंजीनियरिंग कोर्सेज में 4 इयर्स की रिक्वायरमेंट है। बाकी मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में 12+3 में आपका एडमिशन होता है, हो जाता है। और मास्टर्स कोर्स में अगर आप एडमिशन करते हैं तो अगर समझिए आपके पास 12+3 है और आपके पास परसेंटेज नहीं है, रिक्वायर्ड परसेंटेज नहीं है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के, तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी के पास प्री मास्टर्स या फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को पहले एडमिशन हो जाएगा आइदर प्री मास्टर्स आइदर प्री फाउंडेशन कोर्सेज में। उसका पूरा का पूरा क्रेडिट मिलेगा उसका मास्टर्स कोर्स में, तो उसका ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं रहेगा। ग्रेट। सर, ऑस्ट्रेलिया के केस में यूजुअली एक मैं मिथ कहूँगा या पता नहीं, एक जनरल धारणा है लोगों की कि एजुकेशन काफ़ी कॉस्टली है, तो बजटिंग किस तरह से वर्क करता है, कितना अफोर्डेबल है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए? वेरी गुड क्वेश्चंस। आई वुड लाइक टू से ऑस्ट्रेलिया कोई महंगा नहीं है, वो सिर्फ एक जैसे आपने पहले बताया मिथ है। आज के दिन में ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, गवर्नमेंट टैफ इंस्टीट्यूट्स है, जो जैसे आप पॉलिटेक्निक्स उसको बोल सकते हैं, जहाँ पे डिप्लोमा से लेके मास्टर्स तक के कोर्सेज होते हैं। डिप्लोमा, बैचलर्स, मास्टर्स कोर्सेज है। डिप्लोमा कोर्सेज एनीथिंग बिटवीन $10,000-12,000 से लेके $15,000 में मोस्ट ऑफ द डिप्लोमा कोर्सेज और बैचलर कोर्सेज अवेलेबल है। काफ़ी मास्टर्स कोर्सेज है जो $18,000 से $19,000 में। तो मेरे हिसाब से $10,000 से लेके $20,000 अगर ट्यूशन फीस है टैफ कॉलेजेस में, और वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट जाता है, तो आई डोंट थिंक वो महंगा है, वो तो बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट है। सर, काफ़ी स्टूडेंट्स के जो, और हर एक स्टूडेंट का जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कंट्रीज़ में, यूके जैसे कंट्री में भी आज की तारीख में जा रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एक बहुत क्लियर सवाल होता है अपने एजुकेशन कंसल्टेंट से, वो बिल्कुल जानना चाहते हैं कि सर मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, PSW जैसे कुछ ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड करता है, तो उसके नॉर्म्स क्या है? ऑस्ट्रेलिया वाज द ओनली कंट्री जिन्होंने स्टूडेंट वीजा के बाद परमानेंट रेसिडेंसी देना शुरू किया था। आई थिंक सभी लोगों को मालूम है ऑस्ट्रेलिया वाज द कंट्री हु स्टार्टेड गिविंग अ स्टूडेंट वीजा एंड उसके बाद परमानेंट रेसिडेंसी। उसी का मॉडल बाकी और कंट्री ने फॉलो किया, एंड ऑस्ट्रेलिया वाज द पायनियर इन दिस इंडस्ट्रीज, राइट। और परमानेंट रेसिडेंसी मिलता है ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट 2 लाख से ज़्यादा लोगों को परमानेंट रेसिडेंसी हर साल ऑस्ट्रेलिया देता है, पिछले कई साल से। उसका पूरा डेटा अवेलेबल है मार्केट में। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने 2 साल की पढ़ाई की है, वो चाहे आपने डिप्लोमा किया है या मास्टर्स किया है, उसके बेस पे आपको अप टू 4 इयर्स तक का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा बाइफरगेट किया हुआ है कि जैसे आप मेजर सिटीज़ है, मेलबोर्न है, सिडनी है या ब्रिस्बेन है, वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो 2 साल की पढ़ाई के सामने आपको 2 साल की पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। जबकि आप एडिलेड है, पर्थ है, उस तरह की सिटीज़ में आप अगर जाते हैं तो 2 साल की पढ़ाई के ऊपर आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। और उसके सिवा की सारी रीजनल सिटीज़ है, वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो 2 साल के सामने आपको 4 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। तो 2 साल की पढ़ाई के सामने आपको 4 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है। अश्विन सर, कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो प्रोबेबली अब ऑस्ट्रेलिया में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की स्टडी, मास्टर्स लेवल की स्टडी करने जा रहे हैं, तो इसमें से कुछ एक कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनका वर्क एक्सपीरियंस है या मैरिड हो चुके हैं। सो ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं वो ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि वो अपने स्पाउस को कब ऑस्ट्रेलिया बुला सकते हैं, उसका नाम क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं तो ये बताना चाहूँगा कि जो भी आदमी मैरिड है और अगर वो कहीं फॉरेन एब्रोड जाने का सोचता है तो उसको सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया सोचना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप दोनों का वीज़ा एक ही दिन, एक ही साथ पहले दिन आएगा, और पहले दिन आप एक साथ में जाएंगे, प्लस आपके स्पाउस को अनलिमिटेड वर्क राइट्स मिलता है। ग्रेट, राइट। आपके स्पाउस को अनलिमिटेड वर्क राइट्स मिलेगा। अनलिमिटेड मीन्स 40 आवर्स वीकली बोलते हैं उसको, फुल टाइम्स जो वर्क राइट्स बोलते हैं, तो अनलिमिटेड वर्क राइट्स मिलेगा उसको। सर, ये वीज़ा जो प्रोसेसिंग है, हर एक कंट्री का एक टिपिकल टर्न अराउंड टाइम होता है। मतलब अगर मैं कनाडा के लिए कर रहा हूँ तो एक टिपिकल टाइम है, US का एक टाइम है। सो ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा प्रोसेस में क्या वीज़ा इंटरव्यू आता है? काफ़ी स्टूडेंट्स को उसका डर होता है, और ओवरऑल प्रोसेसिंग में कितना वक्त एक बच्चे को इन्वेस्ट करना चाहिए? इंटरव्यू तो नॉर्मली वीज़ा के टाइम पे नहीं होता है, मगर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया में GTE। जब आप एप्लीकेशन करते हो तो आपको एक ऑफर लेटर आएगा। जैसे आपका ऑफर लेटर आता है उसके अंदर काफ़ी कंडीशंस होगी, तो वो कंडीशंस आपको मेट करनी पड़ेगी। दैट वुड बी अ फाइनेंशियल कंडीशंस जो होती है वो सारी आप मेट करेंगे। उस टाइम पे इंटरव्यूज जो है वो यूनिवर्सिटीज़ लेगी मोस्टली, उसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होगा। और प्रोसेस की बात करते हैं तो मैं आई कैन से हमारे पास काफ़ी ऐसे वीज़ा है जो लेस देन 1 मिनट्स में वीज़ा अप्रूव हुए,
लेस देन 1 मिनट में। काफ़ी बार मैंने देखा है कि मैं जैसे एप्लीकेशंस कर रहा हूँ, मैंने एप्लीकेशन सबमिट किया और मैं ऐसे मुड़ा और देखा तो वीज़ा अप्रूव होता है। एंड वो सिर्फ मेरे यहाँ नहीं, काफ़ी सिस्टम जनरेटेड वीज़ा अप्रूवल ऑस्ट्रेलिया में, वो बहुत यूनिक पॉइंट्स है जो वो वेरी कॉमन है। एंड ऑन एन एवरेज लाइक मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस विल गेट प्रोसेस विद इन 28 days। ओके ओके। सो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आई गेस आपके स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया से जुड़े जो भी बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस थे और जितने भी क्वेश्चंस में प्रोबेबली आपको एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो अश्विन सर ने आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ प्रोवाइड की है। इसके अलावा अश्विन सर, आपके एंड से कोई इन्फॉर्मेशन जो प्रोबेबली हमने इस डिस्कशन के दौरान मिस की हो और आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं? स्टूडेंट्स, आई विल से लाइक ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप सब कम से कम कीमत पे, कम से कम खर्च किए, कम से कम बजट में आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। से एग्जांपल, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान करते हो और आपने रिसेंटली 12th पास आउट किया है, तो आप डिप्लोमा कोर्स अगर लेते हैं जिसकी फीस, ट्यूशन फीस समझे $12,000 है, तो आपको सिर्फ एक सेमेस्टर की ट्यूशन फीस पे करनी है, दैट इज $6,000। तो करीब वो 3.5 लाख रुपया होता है। और आपको 2 से 2.5 लाख रुपया और चाहिए, इंक्लूडिंग वीज़ा फ़ी, ट्रैवल, इंश्योरेंस एंड आपका पॉकेट मनी। तो करीब 7 लाख रुपए के बजट में आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे और आप पूरा आपका पढ़ाई शुरू कर सकते हैं और आगे आपका करियर बना सकते हैं। तो जैसे बाकी कंट्रीज में होता है कि आपको 1 साल की ट्यूशन फीस पे करनी है, 1 साल का लिविंग कॉस्ट ट्रांसफर करना है, तो आपका करीब 15 से 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में आपको 6-7 लाख रुपए में, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स आप जो सिलेक्ट करते हैं, आपका बजट में आप ट्रैवल कर पाएंगे। तो आई विल सजेस्ट कि एक बार हमारी ऑफिस पे आइए, हमसे मिलिए और आपके जो भी डाउट्स है वो 1 to 1 बैठ के हमारे सामने क्लियर कीजिए और आपका हम आगे प्रोसेस करके देंगे। थैंक यू। Wonderful, Ashwin sir. So students, once again on behalf of Kanan International Private Limited, I would like to extend the warmest possible thanks to all of you. एंड इस सेशन के दौरान हमने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए कि स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया से जुड़े जितने भी आपके सवाल हैं उनका अश्विन सर के एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर आपको एक अच्छा सा जवाब मिल सके। और जिस तरह से अश्विन सर ने बताया, आप हमारी वेबसाइट kanan.co विजिट कर सकते हैं, जिसमें स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए आपके और एस्पेक्ट्स का भी आंसर मिलेगा। एंड येस, यू कैन गेट इन टच विद अश्विन सर एंड हिज टीम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वी सिट हियर एट वडोदरा हेड ऑफिस, जो कि रेस कोर्स सर्कल पे लोकेटेड है। एंड इन द नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस हम और उम्मीद करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए स्पेसिफिक प्रोग्राम वाइज और यूनिवर्सिटी वाइज भी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच अश्विन सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू स्टूडेंट्स।